सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास जेठ के महीने की शुरुआत सादर जय जय करते हैं आज की बात। पर सचमुच जो सूरज का ताप जो हर के ऊपर आ रहा है, आज जैसे जैन समाज पर तो तप 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 चल रहा है। देख रहे हैं गुरुवार के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। जिलों की नगरी राजस्थान के उदयपुर के बता रहे हैं। प्रतापनगर थाने को घेर कर खड़े हैं वकील। आज सुबह सुबह वो ड्यूटी पर नहीं गए, किसी अदालत के कमरे में चैम्बर में जाके बहस नहीं कर रहे थे। आज वे किसी चैम्बर में बैठ के किसी की फीस नहीं ले रहे थे। आज वे किसी के बारे में जिरह नहीं कर रहे थे। वे तो आज प्रतापनगर थाने के सामने पुलिस की बुराई और पुलिस के विरोध में खड़े थे। यह अन्याय क्यों हो रहा है, विशेषकर एक महिला वकील के साथ, और वह भी जैन महिला वकील जो 1.5 माह से इस थाने के 25 बार कम से कम चक्कर लगा चुकी है। अन्याय के ऊपर विरोध के लिए खड़ी है और आज भी इतने दृढ़ से खड़ी थी कि सच लोग हैरान थे कि ये महिला है या कोई बड़ी शेरनी है। हिम्मत नहीं हारी थी उसने। शातिर संजय जो अवैध निर्माण कर रहा था नगर निगम में, उसने उसकी शिकायत दी थी, लेकिन उस पर नगर निगम ने तो क्या, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। आज उसके विरोध में, क्योंकि बीती रात को 12 बजे जो उसके साथ उस शातिर संजय उर्फ छोटू आचार्य ने किया, उस दर्दनाक वाक्य के विरोध में, जब पुलिस उसको रोक सकती थी, नहीं रोका। कोई मिली भगत थी या सब कुछ जेब गरम थी, पता नहीं चला। पर 1.5 माह में 25 चक्कर लगाने वाले आज उसके साथ पूरे वकीलों के साथ खड़े थे। कोई चैम्बर में कोई हाजिरी नहीं थी। यहीं पर सरकार के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध कम और इस पुलिस वाले के विरुद्ध नारे लग रहे हैं। इसको हटाओ। ये अगर नहीं होता तो ये घटना नहीं होती सर। मेरी रिक्वेस्ट है, उसकी बच्ची घर पर रो रही है, वो 1 महीने से कैसे रह रही है, उसकी हालत। हाँ, ये है दृश्य दिखा रहे हैं आपको। लगभग बुधवार को 12 बजने की दोनों घड़ियों का मिलन हो चुका था। छोटी सुई और बड़ी सुई एक सूई से मिल रहे थे, पर यहाँ पर वह शातिर संजय सामने 5-5 लीटर पेट्रोल भर के 3 कैन लेकर आया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दर्ज है और मालूम है कि कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि वह बार बार कैमरे को घूर रहा था। उसने एक एक करे नीता जी की गाड़ी पर, उनके पति की गाड़ी पर एक एक कैन पानी तेल उलट दिया पेट्रोल का, और फिर दोबारा उल्टा माचिस लगाई। दृश्य देख रहे हैं। फक 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 करके आग ऐसे पकड़ ली जैसे कहीं भूसे के ढेर में अब चिंगारी डाल दी हो। राख हो रही थी जलिया, कोई नहीं। उसके बाद जो तीसरी कैन में पेट्रोल बचा था ना, उसने कैमरे पर देख कर ठास लगाया और उस कैन का पेट्रोल उनके मकान में फेंक दिया। चला गया ठास करता हुआ, जैसे कुछ नहीं, जैसे पुलिस उसकी जेब में रहती है और उसे कोई चित्र मालूम है, रिकॉर्डिंग हो रही है, दर्ज हो रहा है और सब कुछ करता हुआ, तब भी इतनी बदमाशी के साथ। इसके बारे में 1.5 माह से वह महिला बार बार दरवाजे खटक रही पुलिस का। कहीं तो कुछ है। ये दृश्य साफ बता रहे हैं कि किस तरह धू धू करके जलती रही। बाद में कोशिश की गई पानी की कैन से डालकर उसे बुझाने की। क्या बुझेगा उसके अंदर? तो पेट्रोल से तमाशा बना के उसे चिंगारी ने ख़त्म कर दिया सब कुछ। जो वह वाक़या देख रहा, बस इसी का था कि आज इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हर कोई हैरान था और पुलिस की आंखों पर कान नाक दोनों जैसे उसके बंद थे। उसने क्या कहा जब अगले दिन सुबह घेराव हुआ, तो वह तब भी शेरनी की तरह बोल रही थी। सुनेंगे अपना परिचय देने के साथ उसने क्या कहा, सुनिए जरा। मैं नीता जैन, मैं एक अधिवक्ता हूँ। मेरे घर के पास में एक मकान जो है वो भी रीसेल हुआ है 1.5 महीने पहले, और मकान जो रीसेल हुआ है उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू किया। मेरे घर के उधर विंडोज खोल दी, दरवाजे खोल दिए। मैंने उसकी कंप्लेंट नगर निगम में की थी और नगर निगम में भी कंप्लेंट करने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसको ये इन्फॉर्म में हो गई थी कि मैंने नगर निगम में कंप्लेंट की है। तो वो महावीर जयंती के दिन मेरे हस्बैंड को और मुझे लोहे के सरिये से मारने के लिए दौड़ा और पत्थरबाजी की, पत्थर फेंके उसने, और उसके बाद पत्थर फेंके। और उसके बाद मैं यहाँ थाने में आई थी, उसकी कंप्लेंट दी। सीआई साहब ने कहा मुझे कल किसी भी हालत में उसको ला करके, क्योंकि वो एचएस है, उसका नाम है संजय उर्फ छोटू आचार्य। यहाँ बोर्ड पे आने के बाद देखा तो पता चला उसको फोटो लगा हुआ एचएस है। तो सीआई साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं कल इसको किसी भी हालत में गिरफ्तार करके लेकर आऊंगा। आज उस बात को 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में मैंने कम से कम 25 बार थाने में इन्फॉर्म किया कि वो मेरे घर के बाहर घूम रहा है। कभी मेरी बिटिया को रास्ते में रोकता है, कभी मुझे रोकता है, लेकिन हमने कहा ठीक है चलो ये एचएस है,
इससे कौन वो करे। लेकिन उस दिन इसने हमको, मेरे पति को और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। और कल रात को 12 बजे इसने मेरे घर पे आया, 3 पेट्रोल के केन लेकर के आया, 5-5 लीटर के, जिनमें तेल भरा जाता है, उसमें ये पेट्रोल भर के लाया था। और इसने मेरे हस्बैंड की और मेरी गाड़ी पर वो पेट्रोल बहुत अच्छे से, सीसीटीवी फुटेज में क्लियर आया है, बहुत अच्छे से ऐसे डाला है चारों तरफ। उसके बाद कैमरे की तरफ स्माइल करते हुए माचिस लगा के चला गया और बचा हुआ पेट्रोल जो है वो मेरे घर में फेंक कर चला गया। 12 घंटे हो चुके हैं, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है और 1.5 महीने पुरानी मेरी रिपोर्ट आज भी पेंडिंग है। और मैं जो 3 कैन में उसको पेट्रोल उन्होंने दे दिया, सबसे बड़ा सोचने का विषय है, उस पेट्रोल पंप के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए, पता किया जाए वो पेट्रोल कहाँ से लाया है। अरे ना चलो चलो, मैं बात कर रहे हैं, आप 1 घंटे हो गया यहाँ पे। क्या था ये? पुलिस की मिलीभगत, पुलिस की लापरवाही, पुलिस की आंख बंद करने का। अगर एक वकील के साथ 1.5 माह तक 25 तक बिटिया भी थी, खुद भी थी, और वह आके किस तरह तांडव करता था, यह उसी के मुख से आपने सुना था। क्या होगा इसका? 1.5 माह से कह रही है पुलिस पकड़ेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा बेहद राक्षसपन दिखाने के बाद भी अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। वकील भी कर गए। इसलिए कहते हैं कई बार प्रशासन और यहाँ की पुलिस जेब गर्म होने पर या कुछ भाव मिलने पर ऐसे रंग दिखाती है कि दूसरे बिलबिलाते जाएं और उसके होश में कुछ नहीं। एक पुलिस की लापरवाही और समाज की लापरवाही कहें तो गलत नहीं होगा। पुलिस की यहाँ भी दिखाएंगे आपको। गांधी चौक गंज बसोदो की बात दिखा रहे हैं आपको। रविवार की रात के अंदर क्या हुआ, यह सुबह के दृश्य आपको बता रहे हैं। आदिनाथ भगवान का प्राचीन जिनालय है, साथ में संत निवास में निर्माण का कार्य चल रहा है। बस वहीं से लुटेरे पहुंचे, उस रास्ते से फर्स्ट फ्लोर पर मंदिर तक पहुंच गए। 1-2 नहीं 35 छत्र ले गए। प्राचीन मंदिर बहुत, जिसमें 30 चांदी के थे, 5 पीतल के थे, पर उन्हें नहीं मालूम पीतल के थे, वे तो समझे थे सोने के थे। महामंडल में जो पीछे लग रहे थे उन्हें समझते हाँ ये सोने के नहीं है, इसलिए उसे छोड़ गए थे। तिजोरी को बहुत तोड़ा, पर इतनी मजबूत थी, नहीं कुछ कर पाए। पुलिस का डॉग स्क्वाड आया, फिंगरप्रिंट वाले स्पेशलिस्ट आए, बहुत कुछ आ चुके हैं। इस भयावह घटना को देखकर एसडीओपी ने, पुलिस ने तत्काल 10,000 रुपये का सुराग देने पर इनाम भी घोषित कर दिया। बहुत कम होता है कि मंदिरों में चोरी का एकदम अचानक पुलिस ऐसा इनाम रखती है। कुछ ना कुछ तो पुलिस ने सोचा होगा, कुछ ना कुछ तो देखा होगा कि बात में क्या है। कहीं ना कहीं कुछ लगता है, कहीं कुछ खास रूप से ये चोर आए हैं। देख रहे हैं आप उनके दृश्य, पर इसके बारे में अभी तक पुलिस हाथ खाली है। पता नहीं चला, सोमवार को जब पुजारी और लोग पूजा करने आए, अभिषेक करने आए, तब जाके इसके बारे में मालूम चला, तब शिकायत दर्ज हुई है, तब पुलिस हरकत में आई है। गंज बसोदो के बाद आपको राजधानी दिल्ली ले आते हैं। यहाँ पर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर दिल्ली के अशोक विहार में आपको सीसीटीवी फुटेज के चित्र दिखा रहे हैं। रविवार के हैं, शाम को 5:11 ये सीसीटीवी फुटेज का कैमरा बता रहा है। देखिए वो जो आदमी खड़ा है ना, श्रावक के रूप में, भक्त के रूप में नहीं है, कम बखत है। उसने उठाए चांदी के 2 लगभग 1.5 किलो वजन के 2 कलश उठाए, 9, 2, 11 पहचानने के लिए आपको दे रहे हैं। कहीं आपके मंदिर में आए तो पहचान लीजिएगा, ये कोई भक्त नहीं है, यह सामान पर, चांदी पर, सोने पर हाथ साफ करने वाला है। पुलिस तलाश कर रही है, आपको इसलिए दिखा रहे हैं। आज दिल्ली के इस जगह मारा है, दिल्ली एनसीआर में कहीं ना कहीं फिर मिलेगा, पकड़ लीजिएगा रंगे हाथ। बार बार बता रहे हैं आपको सुरक्षित विहार के बारे में, एक बार नहीं लगातार कहते हैं। करत अभ्यास के, करत बात के आपके दिमाग में पड़ जाए निशान, बस इसलिए हम लगाते हैं अपनी इस आवाज़ के अंदर जान। नियापक मुनिश्री देख रहे हैं, वीर सागर जी मुनिराज, यह है सुरक्षित विहार। किस तरीके से एक गाड़ी चल रही है, साथ में उन कपड़ों के साथ के दूर से पहचान लेके कोई जा रहा है, गलत रूप से नहीं जाए। कम से कम इतने घेरे में लेकर उनको लेकर जा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, इसलिए बता रहे हैं। अरे कम से कम कुछ तो देख कर सीख लो। बच्चे सीख जाते हैं पर कहते हैं हम बड़े,
पक्के कड़े बनकर सुधर नहीं पाते हैं। करवाइए सुरक्षित विहार, बहुत जरूरी है आज जैन समाज के लिए। और इस समय हर जगह लगभग चल रहा है विहार जोर शोर से, सुबह भी शाम भी, इसलिए सावधानी रखनी है बहुत जरूरी भी। भट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज, क्या गजब की चर्या है आपकी, देखकर हो जाते हैं दांतों तले उंगली दबाते हैं लोग, देखकर शत शत नमन कर जाते हैं। विहार चल रहा है, इंदौर से उज्जैन पहुंच गए हैं, पता नहीं चलता कौन से ठिकाने पे जाके टिकेंगे। लगातार विहार करते हैं, थकान नाम उफ नाम की चीज़ नहीं मिलती है, हर समय मुस्कुरा कर मिलते हैं, हैरान हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये विहार करते करते पहुंच गए तपोभूमि आचार्य श्री प्रज्ञ सर, हाँ जहाँ पर कहते हैं महावीर स्वामी पर उपसर्ग हुआ था, वही दर है उज्जैन। और वहीं पर ये देख रहे हैं तपोभूमि के प्रज्ञ सर देव बनाए वो उस जिनालय के अंदर, उस शास्त्रों की इस पुस्तकालय के अंदर चर्चा कर रहे हैं। कौन से गंभीर शास्त्र हैं, दर्शन कर रहे हैं, है ना। कभी कभी ऐसी चीज़ों का स्वाध्याय रोज करिए, चाहे एक लाइन चाहे 2 लाइन पढ़िएगा तो आप समझ पाएंगे वास्तविक रूप में धर्म क्या है और सही रास्ता क्या है। बहुत दिनों में गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का चित्र दिखा रहे हैं आपको, इसलिए दिखा रहे हैं इस समय गुरुवर का नीमच जिले के अंदर विहार चल रहा है, संतों के विहार चल रहे हैं। सुरक्षित कराने की जिम्मेदारी हम सब की है, इसलिए सुरक्षित विहार के लिए आपको कुछ सूचनाएं दे रहे हैं, क्योंकि आज अब धीरे धीरे चतुर्मासों की घोषणाएं होने वाली हैं। कभी कभी बताएंगे कुछ कौन कहाँ। विशुद्ध सागर जी पथरिया जा रहे हैं, मालूम है ना, हाँ चतुर्मास वहीं होगा उनका। ये देख रहे हैं जाते जाते 7वें न्यूज़ के रूप में दिखा रहे हैं सैटेलाइट कॉलोनी से ये चित्र समाज पहुँचा है शिवल भेंट करने वर्षा योग के लिए चतुर्मास। मुंशी निष्पक्ष सागर जी को शिवफल स्वीकारा, पर उन्होंने कहा कि मेरी नहीं चलेगी मर्जी, आपकी अर्जी, ज़रा ऊपर जाए गुरुवर के पास, वहाँ से मंजूरी लाए, मैं सहज तैयार हूँ। बस अब कमेटी जाएगी आचार्य श्री के पास, वहाँ से मंजूरी लेके आपकी संभावना सैटेलाइट कॉलोनी की बढ़ जाएगी। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी खबरों के साथ। आज शाम को करेंगे पत्राकांड खुलासे का पार्ट 2। कौन आरोपी है और कौन है, क्या यू टर्न ले रहा है, आज कुछ दिखाएंगे, क्योंकि सिर्फ उद्देश्य यही है, अगर गुरुवर के प्रति कोई कुछ गलत करता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हमेशा एक खड़े हो जाना उनकी रज का, और आज उनके पीछे कम से कम इतना तो काम कर जाना कि किसी ने उनके ऊपर छींटे भी डाली हैं तो सामने खड़े अपने को पाना। फिर मिलेंगे आपके साथ, सादर जय जय।